आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 26वां पार्ट है और जिसका नाम है क्रोध। और लेखक का नाम है, जिन्होंने ये लिखा है चैप्टर, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का जो क्रोध के ऊपर। क्रोध बढ़ता कैसे, क्रोध है क्या और कैसे कैसे क्रिएट होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मन के किसी विकार को भाव कहते हैं। ये हमारे जो क्रोध है और प्रेम है, शोक है, उत्साह है, ये सारे हमारे भाव हैं। मन में कुछ भाव अज्ञात रूप से हमारे अंदर आ जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं, जो कि अनुकूल अवसर पा करके अपने आप ही पैदा हो जाते हैं और हमारे मन में, हमारे अंदर दबते रहते हैं। जैसे कि आपको बताया, प्रेम है, हास्य है, शोक, उत्साह और वैराग्य आदि भी है। मानव के यही विविध भाव रस कहलाते हैं। इनको रस भी कहा गया है, इन भावों को ही। साहित्य में वर्णित 9 रसों का वर्णन दिया गया है। उत्पत्ति इन्हीं से होती है, 9 रसों की। इन्हीं भावों के आधार पर होती है। क्रोध एक प्रमुख भाव है। सुप्रसिद्ध जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इस क्रोध के ऊपर निबंध लिखा है, उसके कारण के बारे में, प्रकार के बारे में और उससे होने वाली हानियों के बारे में बताया है। अब हम आगे क्रोध में हम सब अपना आपा खो देते हैं। हमारा व्यवहार कुछ अनुचित सा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और कुछ चीजें करते हैं हम क्रोध में आकर के। जैसे कि ज्यादा खाने लगते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, तोड़ फोड़ कर देते हैं और इन सब तरीके की कुछ चीजें कर देते हैं। और हमें करना क्या चाहिए, अब वो आगे बता रहे हैं। अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ये सारी चीजें हुई क्यों और गुस्से में क्या क्या किया है आपने, वो आपको लिखना है एक पेपर पर या नोटपैड पर, आप किसी पर भी लिखें। अपने आपको गुस्सा आया क्यों और कितने समय तक आया, गुस्सा कैसे बढ़ा और कब शांत हुआ, ये सारी चीजें लिखनी है उसमें। दूसरों की जगह स्वयं को रख करके वो आप देख सकते हैं। परखना है कि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते जिस पर आपने गुस्सा किया, तो वो आप क्या करते। तो क्या क्रोध के बिना काम चल सकता था? जिस जगह पर आपने क्रोध किया है और क्रोध आने पर आप क्या क्या करते हैं नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए? आप पानी पीते हैं या उस जगह से आप बाहर चले जाते हैं और अपने मित्रों से भी आप पूछ सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग चीजें करता है। कुछ एक चीजें लेखक ने इसमें बताई है। क्रोध में मनुष्य अपने हृदय में जो भी उसके सामने कंडीशन या स्थिति रही है, वह भाव है जो दूसरों के द्वारा सताए जाने पर या इच्छा के अनुकूल काम ना होने पर, अपने या पराये की भावना उत्पन्न होने पर स्वतः ही पैदा हो जाती है, खुद से ही आ जाती है। ये क्रोध वाली भावना, क्रोध की आवश्यकता लोकहित के लिए भी होती है। ऐसी स्थिति अक्सर वह साहित्य का रूप ले लेती है। क्रोध कभी घातक भी सिद्ध हो जाता है। इससे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध करने से मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। ऐसे समय में मानसिक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार की क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। क्रोध जब किसी कारणवश प्रकट नहीं हो पाता, तो वह वैर का रूप ले लेती है।
शुल्क जी ने इसे आचार्य मुरब्बा भी कहा है क्रोध को, क्योंकि वो इकट्ठा हो करके वो एक काफी समय का क्रोध के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार का क्रोध भाव जो है संचय बच्चों या जानवरों में नहीं होता। बच्चों और जानवरों में ये चीज नहीं होती बिल्कुल भी, अतः उनमें वैर भावना ही नहीं होती बिल्कुल भी। और जो कि लेखक ने बताया है इसमें, इसे दो प्रकार की शब्द रचना यूज की है लेखक ने। पहले जो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से कुछ कुछ लाइनें दी हुई है लेखक ने। अब जो लेखक है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अगोना गांव के जिले में हुआ था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। और 1910 में काशी नगरी प्रचाणी में उन्होंने हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था, और इनकी लिखी हुई एक चिंतामणि कलेक्शन है, उसमें से क्रोध का कंटेंट लिया हुआ है, जो कि आपने अभी चैप्टर में पढ़ा है। थैंक यू।